नमस्कार। रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पश्चिम के मेरठ से, या यूं कहें, मेरठ एक हब था पश्चिम की राजनीति का। वहां से लेकर पूरब की राजनीति का केंद्र माने जाने वाले प्रयागराज में, जी हां, मेरठ से पश्चिम से हम पूरब, जहां प्रयागराज तीर्थ नगरी है, वहां से हम 10 जिलों का भ्रमण करके और मेरठ से भी आसपास के जिलों का भ्रमण करके ये निचोड़ निकला कि भाजपा को पश्चिम से पूरब तक टफ स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। प्रयागराज के कई विधानसभा में सड़कों की हालत बहुत खराब है, जैसा आप देख सकते हैं। हम 6000 किलोमीटर से अधिक का सफर तय करने के बाद, अलग अलग गांव और शहर में घूमने के बाद ये महसूस किया कि भाजपा को पेंशन के मुद्दे पर पूरब में और सांड के मुद्दे पर और बेरोजगारी के मुद्दे पर भाजपा को कड़ी टक्कर मिल रही है। बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से नई पेंशन स्कीम से 7 लाख कर्मचारी नाराज हैं, उसका सबसे बड़ा असर पूरब में देखने को मिल रहा है। पश्चिम में तो धीमे जहर के लिए लोग बोलने को तैयार नहीं, लेकिन पूरब में लोग खुल के बोल रहे हैं। तमाम कर्मचारी नेता, तमाम शिक्षक, तमाम हर तबके के लोग पेंशन मुद्दे पर भाजपा को घेर रहे हैं। ये देख सकते हैं, ये प्रयागराज का पुल है, संगम का पुल है, जहां से हम लगातार कई शहरों के, मिर्जापुर, भदोई, बनारस, कौशाम्बी सहित तमाम आसपास के जिलों का हम भ्रमण करने के बाद यह महसूस किया कि भाजपा के लिए इस बार स्थिति बहुत कठिन है। भाजपा एट पार तक पहुंच सकती है, क्योंकि सपा से और तमाम जो पूरब में राजभर की पार्टी है, तमाम AIM का भी वहां पे हमने जन सैलाब देखा। तो ऐसा है कि पूरब में भाजपा का सफर काफी टफ माना जा सकता है। बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से पश्चिम की राजनीति हिंदू मुस्लिम पर टिकी हुई है, वहीं पूरब की राजनीति जातिवाद पर है। मतलब आप यादव हैं, मुस्लिम हैं, अहीर हैं, पटेल हैं, सहित तमाम जो जातियां हैं वो पूरब में हावी हैं। लिहाजा जिस तरीके से जिसके उम्मीदवार जहां पे हैं, वहां पर उनके जीतने की संभावना बढ़ जाती है। लगातार हम कभी बाइक पे, कभी कार पे सफ़र करने के दौरान चुनावी चौपाल किया हमने पूरब में कई शहरों में, और सब जगह यह महसूस किया कि स्थिति बहुत टफ है। चुनाव का आकलन करने वाले रणनीतिकार भी फेल हो रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि मतदाता कुछ भी खुलकर बोलने को तैयार नहीं, लेकिन उनके अंदर का गुस्सा कई बार फटकर बाहर आ जाता है। जिस तरीके से प्रयागराज पूरब की राजधानी, बौद्धिक राजधानी मानी जाती है, उस तरह मेरठ पश्चिम में एक बड़ा केंद्र है राजनीति का, जिसे जाटलैंड कहते हैं। तो यहाँ पर जिस तरीके से पश्चिम में किसान का मुद्दा है, तो पूरब में नौजवान का मुद्दा है। हमारे ब्यूरो हेड सत्यप्रकाश पांडे और खुद मैं विभूति रस्तोगी लगातार पूरब के हर शहरों का, हर कस्बों का, एक विधानसभा, प्रयागराज के सभी 12 विधानसभा, प्रतापपुर, फूलपुर, उत्तरी विधानसभा, दक्षिण विधानसभा में आप देख सकते हैं किस प्रकार हम लगातार कभी बाइक पे, कभी कार पे, ये GT रोड पे लगातार हम बनारस, भदोई, मिर्जापुर, कौशाम्बी, प्रयागराज में उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी विधानसभा, फूलपुर विधानसभा, प्रतापपुर विधानसभा सहित तमाम विधानसभा, करछना विधानसभा, कोरांव विधानसभा, सोरांव विधानसभा, यहाँ तक कि केशव प्रसाद मौर्य के गढ़ में भी हमने वहाँ पे महसूस किया। तो कर्मचारियों का विरोध साफ देखा जा रहा है। जी, अगर भाजपा नहीं कर रही है तो भाजपा के पक्ष में कर्मचारी नहीं जाने वाला है। ये थे श्याम सूरत पांडे, जो श्रमिक नेता हैं और लगातार पेंशन के मुद्दे पर ये अपनी आवाज बुलंद किए हुए हैं। जिस तरीके से प्रयागराज में हम अल्फ्रेड चंद्रशेखर आजाद पार्क सहित तमाम जगहों पे हमने चुनावी चौपाल किया। संगम किनारे भी हमने कई लोगों से बात की। ये हैं नगर निगम के ब्रांड एम्बेसडर दुकान जी, जो मुख्य नृत्य करते हैं। तमाम लोगों से जानना चाहा कि आखिर पूरब के दिल में क्या अवस्था है, पूरब में किस तरीके से लोग चाहते हैं और किस पार्टी को चाहते हैं। ये फूलपुर विधानसभा में चुनावी चौपाल के दौरान यह पता चला कि यहाँ पे लोग भाजपा और सपा और अन्य पार्टियों को बिल्कुल तरजीह दे रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से पेंशन का मुद्दा और सांड का मुद्दा बहुत बड़ा है, यहाँ पे 12 गाँव में हमने चुनावी चौपाल किया, वहाँ लोगों का साफ कहना था कि सांड उनके खेत चढ़ जाते हैं। लिहाजा कई तरह के मुद्दे हैं, कई तरह की परेशानियाँ हैं, लेकिन भाजपा के लिए इस बार स्थिति टफ है। बड़ा सवाल यह है कि भाजपा अगर अपने सिटिंग विधायकों का टिकट काट देती तो उसको कुछ हद तक फायदा होता, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने के बाद जिस तरीके से लगातार विधायक पार्टी छोड़ के जा रहे थे, उससे डरी भाजपा ने
सिटिंग विधायकों का टिकट काटना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि आक्रोश और बढ़ सकता था। जिस तरीके से पश्चिम से पूरब तक हमने रोजाना खबर के माध्यम से, पहली वार्ता के माध्यम से लगातार आपको चुनावी कवरेज, चुनावी परिचर्चा करीब पश्चिम से पूरब तक हमारा 10,000 किलोमीटर तक का गांव-गांव, शहर-शहर का जो आकलन है, उससे यह साफ निकला कि भाजपा के लिए इस बार राह आसान नहीं है। सूत्रों की माने तो भाजपा के कई रणनीतिकार ही चाहते हैं कि कुछ सीटें कम है, ताकि वो योगी को किसी तरीके से सेंटर में मिनिस्टर के तौर पे ले जा सके और यहाँ किसी और को मुख्यमंत्री बनाया जा सके। हालांकि ये कयास हैं, ये गॉसिप हैं, लेकिन जिस तरीके से बीचे 1 साल 1.5 साल पहले योगी को हटाने के लेकर जिस प्रकार से मामला सुर्खियों में था, AK शर्मा जो गुजरात के IAS रहे हैं, उनको लेकर जो मामला था, तमाम मामलों को देखते हुए ये साबित होता है कि भाजपा में काफ़ी लोग योगी को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि योगी का कद मोदी के बराबर हो गया है। लिहाजा ये साफ है कि योगी को लेकर जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में लोगों के दिलों में एक चाहत है योगी को लेकर, हिंदू, कट्टर हिंदू समर्थक जो होते हैं या हिंदू, उस तरीके से लगातार लोग चाह रहे हैं कि योगी फिर से मुख्यमंत्री बने। लेकिन भाजपा ये चाह रही है कि इसी तरीके से 1-2 सीट कम हो और बाहरी सामंजस्य के तौर पे, बाहरी गठबंधन के तौर पे योगी को ये कहा जाए कि आपके नाम पे लोग सहमति नहीं व्यक्त कर रहे हैं, लिहाजा दूसरे के नाम पे सहमति व्यक्त करवानी होगी। तमाम तरह के क्यास हैं, तमाम तरह की बातें जा हैं। रहा है, उनकी सटीक जानकारी देता जा रहा है। आप आइए, आज हम कांग्रेस के प्रत्याशी श्री संजय तिवारी जी से जानने की कोशिश करते हैं कि प्रतापपुर विधानसभा में उनके लिए क्या क्या कार्य हैं और उनके आगे का उद्देश्य क्या है, उनकी विकास की योजनाएं क्या क्या हैं। आइए जुड़ते हैं संजय तिवारी जी से। सपा ने अपने घोषणा पत्र में पुरानी स्कीम बहाली की बात कही है, तो क्या इशारे में समझा जाए कि कर्मचारी सपा की तरफ जाएंगे? बिल्कुल, हमारा तो ये पूरी तरह से स्टेटमेंट है, कर्मचारी नेताओं का स्टेटमेंट है कि जो हमारी पुरानी पेंशन देगा हम उसके साथ जाएंगे। जिन्होंने घोषणा पत्र में दिया है, क्योंकि हम एक कर्मचारी हैं, हम किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर सकते, लेकिन निश्चित रूप से हम अपने मांगों के समर्थन में, अपने जो भी हमारे अधिकार हैं उस अधिकार के साथ हमारी बात जो उठाएगा हम उसके साथ जाएंगे।